बस्तर को लेकर जब भी चर्चा होती है तो चर्चा होती है हमेशा, जो कि आप बस्तर टॉकीज में भी देखते रहें कि बस्तर में माओवाद है, मुठभेड़ है, आदिवासी हैं, उनकी समस्या हैं, चुनौती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बस्तर में खूबसूरती है, बस्तर में संस्कृति है, बस्तर में जंगल है, और बस्तर में एक चीज़ और है जो बस्तर को सबसे खास बनाती है, और उस चीज़ का नाम है बोड़ा। बोड़ा बस्तर की वो बेहतरीन सब्जी है, इसकी कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इसके निकालने की प्रक्रिया आप सुनेंगे तो आपके मन में भी इच्छा होगी कि कभी एक बार हम भी इस बोड़ा सब्जी को जरूर खा कर देखें। तो क्या है ये बोड़ा सब्जी, ये आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, इसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। देखिए, जब पहली बारिश आती है और जो पहली बारिश की बूंद जब धरती पे पड़ती है तो जो साल वनों के जो वृक्ष होते हैं उसके नीचे एक फंगल निकल कर आता है और उस फंगल को बोड़ा कहा जाता है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत पौष्टिक होता है। हालांकि बस्तर में और भी वनों से जुड़े बहुत सारी सब्जियां हैं, जिसमें कि बोड़ा, बास्ता, फूटू, छाती, या जिसको आप मशरूम भी कहते हैं, इस तरह की सब्जियां होती हैं। बास्ता जो कि बांस का कोपल होता है, उसकी भी सब्जियां बस्तर के लोग खाते हैं, हालांकि बाहर भी लोग खाने लगे हैं। तो ये बोड़ा की सब्जी पहले आपको दिखा दूं। ये बोड़ा की सब्जी है और आपको बताऊं, इसकी कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बहुत ज़्यादा कीमत से अभी जैसे जैसे इसकी आवक बढ़ती है तो कम होती जाती है। दीदी से बात करते हैं। ए दीदी, काय नाव आहे तुझं? काय नाव आहे सांगितलं? पद्मनी आहे. हैं? पद्मनी. पद्मनी दीदी, कौन गाँव ले ली थी? मैं तुरे नारली आहे. सूर्यनाथ। ए भाई कितना बिकसी दीदी? ये 300 रुपया सोली. 300 रुपया सोली। हाँ। सोली बोलले किलो कितना होली? किलो 2500. 2500 किलो 2500. हैं? किलो नहीं होले 2500. 2500 रुपया किलो। हाँ. ये बोड़ा सब्जी हाँ. खूब महंग होली, खूब ये काय सस्ता होली? ये भी सस्ता होली, होले महंगा रहला. आगे कितना रहला? आगे 4000 रहला. 4000 हाँ. जो पहला आईली हाँ, पहिला होईल. 4000 रुपये किलो। हाँ. उनके घेन ला लोग मग हाँ, लोगन जुमी होईला घेनलाय. 4000 रुपये किलो। 1000 रुपया सोलीन नेलाय. ये 1000 रुपये सोली। हाँ. ये सोली है क्या है? हाँ. ये 4 सोली ने 1 किलो हुआ है? नहीं, हाँ? ये छोटे सोली है. सोली छोटी है ये. अच्छा, कित सोली ने 1 किलो है? 6 सोली ने 1 किलो. 6 सोली ने 1 किलो। तो 1000 रुपया बोल घेन ला। हाँ, 1000 रुपया बोल घेन लाय. 5 कम होए बका 800 बोल घेन लाय. हाँ, ये भी 300 ने ये भी हमारे। 300 ने. और सस्ता हो देखा? और हुआ सस्ता. खूब ही ले फिर और सस्ता हाँ, हुआ। ये साल भर सब्जी है काय बा. हाँ। उनके कितने ऊंची है, खाऊची है. ए दीदी, आप कौन गांव के हो? मैं हाँ? कुमारपाड़ा को. हैं? कुमारपाड़ा. कुमारपाड़ा। जी. तो कहाँ से लाए हो इसको? सरकीपाल से लाई हूँ क्या? ये इसको आप ही निकाले हो? नहीं, मैं खरीद करके लाई. अच्छा, आप खरीद के लाते जी. हो। कैसे निकालते हैं दीदी इसको? इसको निकालते हैं, चाकू के साथ निकालते हैं. कैसे पता चलता है कहाँ पे है बोल के? वो पता चल जाता है, डांगरा जमीन फटता है. हाँ, जमीन फट जाने से उसको वो दिखता है वहाँ ने? इसमें बड़ा है बोल के जमीन ना चपका हुआ दिखता है। अच्छा। हाँ. आपका बहुत बड़ा पेड़। अरे दादा दादा। भानपुरी से हो गया। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुको, आपसे बात करता हूँ। हाँ, तो वहाँ दिख जाता है। दिख जाता है. और ये अभी आप बड़ा ऊपर हो जाता है, मट्टी नीचे फट जाता है. अच्छा, ये साल में एक ही बार आता है? जी. हैं? एक ही बार. इसको कैसे बनाना है? बहुत स्वादिष्ट लगता है वो। बहुत स्वादिष्ट लगता है. कैसे बनाते हैं दीदी, थोड़ा बताओ। इसको अच्छा करके धोते हैं. हाँ, नहीं तो और मिट्टी प्याज- मिट्टी लगेगा ना। हाँ, प्याज के साथ भूजते हैं. धनिया पाउडर, चिकन मसाला, देसी चिकन. चिकन मसाला बस्तरिया मन कहाँ चिकन मसाला खाने लगे? अब तो खाने लगे ना। अब तो खाने पहले लगे. कैसे बनाते? पहले इमली डालते देसी स्टाइल बताओ। इमली डालते थे. हाँ। थोड़ा सा तेल डालते थे, प्याज को भूनते थे और उसमें बड़ा को डाल देते थे. थोड़ा इमली पानी डालते थे, उबालते थे, खा देते थे. अच्छा लगता था. अच्छा, और कुछ नहीं डालना? और कुछ नहीं. आलू वालू कुछ? हल्दी नहीं. प्याज, गंदरी और क्या तो वही बड़ा को झर बनाते थे. हल्दी आएगा ना. हाँ, देसी स्टाइल ने, बस्तरिया स्टाइल। अच्छा, चावल को भी डालते हैं क्या पीस के? आमट बनाते हैं ना उसको. अच्छा, इमली डालते हैं. घोड़ा आमट है। बड़ा आमट. हाँ, साल में एक ही बार आता एक है? ही बार आता है. अब कितना नहीं दिन रहेगा? 1 महीना रहेगा? एक 1 महीना ना। ठीक है, तो आप कहाँ भैया? भानपुरी से हो? जी भैया। कैसे बनाते हैं आप लोग? खाते हो कि नहीं इसको? कैसे बनाते हैं इसको? इसको भैया भिगाना। भाभी बनाती होंगी, आप क्या बनाते जी हो? जी, घर थोड़ा भिगाना है इसको। हाँ। पानी में भिगा के रखना है। वो उसका जो मिट्टी धूल उल रहता है हाँ वो पूरा निकल जाता है। थोड़ा घिस देना है अच्छे हाथ से, हाँ। या फिर ऐसे भी घिस सकते हैं, या ब्रश में घिस लो। उसके बाद मस्त कटिंग करो। मैं तो जानता नहीं हूँ बनाने, मैं खाया हूँ, देखा क्या हूँ। नाम है आपका?
विजय पटेल अच्छा, भानपुरी से। जी। ठीक है विजय भैया। बस बोड़ा देख के रुक गया लेने। तो लेने आए हो? जी जी, आपसे भी मुलाकात हो अरे गया। भैया तिवारी भैया बहुत देखते धन्यवाद। रहता हूँ आपका मैं। धन्यवाद। ये हमारे सुनील पांडे जी हैं, बस्तर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखना थमित गिरा मत देना बोड़ा, नहीं तो उतना हम पैसा नहीं दे पाएंगे। सुनील भैया, ये बोड़ा थोड़ा सा बताओ ना, खास बात क्या है? आप तो बस्तर के पुरानी मिट्टी हो आप भी। बस्तर में जो खजाना है ना, वो अलग अलग तरीके से है। कहीं लोहा उगल रहा है, वाह, तो कहीं पर बोड़ा जंगल उगल। में आपको साल वनों के साथ में वनोपज मिल रहा है, और वहाँ जमीन के अंदर का खजाना जो है बस्तर का बोड़ा वाह। है। इतना पोषक कि कुछ दिन तक इसके सामने बाजार में कोई भी सब्जी टिकता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर लोग मटन चिकन सब भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ लोगों के जुबान में रहता है यहाँ का पारंपरिक व्यंजन बास्ता, बोड़ा, कुटू। अच्छा, मौसम बदला, पहला मानसून के बाद 3-4 पानी गिरा, उसके बाद आपको बाज़ार में सजने लगता है शुरुआत में। लेकिन शुरुआत का जो ये सब्जी है, ये थोड़े से पैसे वालों का हो गया है। कैसे? इसका दाम 10,000 रुपये किलो तक रहता है। आम आदमी से दूर हो गया है, इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है। जो आदिवासी जिस अंचल में लोग इसको लाभ कमाने के चक्कर में बाजार में लेके पहुंच जाते हैं, वो खाते बाद में कम है, क्योंकि बाद खुद में नहीं खाते, बेचने में ज़्यादा। बेचने में लगा देते हैं। क्योंकि अगर वो खाएंगे तो उसको उतना मतलब लाभ नहीं मिल लाभ पाएगा। नहीं लेकिन इसका जो स्वाद है वो एक पारंपरिक स्वाद है, ज़मीन की खुशबू है, मिट्टी का खुशबू है। और ये मिट्टी का खुशबू मानसून के बाद में पहला 15 दिन रहता है। इन 15 दिनों के बीच में लोग, जानकार लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं और बेहिसाब पैसा दे के इसको लेके चले जाते हैं। इसमें ऐसा क्या खास बात है स्वाद के अलावा? ये एक गूदेदार एक वो है, इसका जो कहते हैं एक आलू समान छोटा सा होता है। हाँ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हाँ। ये जो शुरुआत के समय पे इसका जो सॉफ्टनेस रहता है, हाँ। और इसका ऊपर का जो कहते हैं इसका जो छिलका है, हाँ। ये एक अलग तरीके का ना, साल वन के बीच का जो है ना सब्जी में ना वो फ्लेवर आता है। आप इसको खुशबू को सूंघेंगे, बोड़ा का खुशबू ही अलग है। और ये ना बर्न हुआ है। जब तेज़ गर्मी पड़ता है साल वन के नीचे में, और ये जब लोग लेने के लिए जाते हैं, फूटता है, तो धीरे धीरे चाकू से निकालते हैं। बड़ा कष्ट से निकलता है, थोड़ा बहुत मेहनत मेहनत वाला। से, हाँ। हाँ, लेकिन इसलिए भी महंगा है। हाँ, इसलिए भी महंगा है। और अभी नई पीढ़ी के लोग ज़्यादा लोग नहीं निकाल रहे हैं। पहले के लोग पूरे गांव में एक परंपरा होता था, बोड़ा निकालना है तो बोड़ा निकालने के लिए पूरे लोग जाते थे। अब उतना भारी मात्रा में इसको व्यावसायिक ढंग से तो नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आ रहा है। और ये जो है सब्जी में इसका खुद का स्वाद नहीं है, फ्लेवर का स्वाद है। अच्छा, इसमें बास्ता, चना, अलग अलग जो यहाँ के बस्तर के जो पारंपरिक जो व्यंजन है, जो आमड बोलते हैं, उसको भाजा बोलते हैं, उसका खुशबू है। इसका अपना खुद का खुशबू नहीं है। हाँ। ये मशरूम प्रजाति का है, और यहाँ तक ऐसा लोग बोलते हैं इसमें बहुत सारी पोषक तत्व हैं, जिसकी वजह से लोग मौसमी सब्जी के रूप में, आदिवासी लोग तो जानते हो आप, जंगल में जो हाँ। मिला कंद मूल, और इसके साथ भी ये इसके ऊपर में बहुत सारे रिसर्च भी चल रहे हैं अभी। और ये 3 दिन तक नहीं रहता है, तीसरे दिन के बाद ये खराब हो जाता है। अच्छा, फिर खाने योग्य नहीं? खाने योग्य नहीं रहता है। मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन के अंदर अगर सब्जी बना लिए तो इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ इसको एक प्रिजर्वेशन करने का एक तरीका ढूंढे हैं। इसको गर्म करते हैं, हल्दी पानी में डुबाते हैं, फिर उसको तुम्हारा तेल ऑयल से उसको गर्म करके फ्रीजर में रख देते हैं, तो दूसरे सीजन में भी खाने का मौका मिलता है। मतलब इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? यस, जैसे अगर हमारे बहुत सारे दर्शक बोले भैया हम कैसे खा सकते हैं, इतनी दूर बैठे हैं, तो उनके लिए हम भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। इसका एक मेथड है, और ये मेथड मैं आपको लेकिन स्वाद में फर्क तो आएगा थोड़ा? स्वाद में फर्क आएगा, लेकिन वो फ्लेवर आता है। फ्लेवर आता है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बोड़ा को ऐसे कोई भी सब्जी नहीं बनाता। इसके लिए चावल को भूंजा जाता है, पीसा जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो पाचन में आपको काम आएगा, वो है जीरा का मात्रा इस सब्जी में ज़्यादा रहता है। और जब वो इसका जो लोकल भाषा में झोर बोलते हैं, हाँ, लेकिन इसका तरी रसा, और ये तरी रसा से ही तो खाया जाता है। हाँ। इस तरी रसा का ही मज़ा है। ये तो किसी के हिस्से में मिल गया तो वो तो भाग्यशाली है। सही बात है। 10,000 रुपये के लिए इसको तो मैं ले जा भी नहीं सकता, बहुत महंगा हो गया है। ऐसा लग रहा है। और देखिए, काला मोती है ये। हाँ, अच्छा, देखो बस्तर में भैया
हरा सोना, तेंदुपत्ता, पीला मोती, महुआ और ये काला मोती है। काला मोती है। तो ये हमारे बस्तर का काला मोती है, बस्तर का बोड़ा, जो कि अभी 2000 रुपये 2500 रुपये किलो में बिक रहा है। आया था तो 3-4 हज़ार रुपये किलो था। सुनील भैया बता रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये किलो तक इसकी आज से 15 मांग साल होती है। पहले, आज से 15 साल मतलब 15 दिन पहले तो इसका जो दाम था हाँ। यही खुद 1200 रुपये में सोली दिए थे। हाँ 1200 रुपये सोली था, सोली भी 1200 छोटा था। रुपये सोली। और सोली का भी एक बात है, हाँ। अगर नहीं जानना- मत बताओ। उनका एक हाँ बहुत बड़ा सीक्रेट है। हाँ नहीं, सोली का सीक्रेट नहीं नहीं, बताएंगे। बड़ा बोड़ा सोली बोलने से भी एक कहावत भी है, बोड़ा का सोली ही अलग है। अलग अलग है। सोली ये जो माप का जो ये है पैमाना, इसको सोली पहली बस्तर के आदिवासियों का किलो, आधा किलो, 100 ग्राम नहीं, सोली पहली चलता है। खरीदी और एक भी- जन को क्या बोलते हैं दीदी, ये काय भी क्या है, ये बस सोली है, खाली सोली और पहली तो है नहीं, और कहीं नहीं है नहीं। ठीक है, इसको पहली बोलते हैं और इसको सोली बोलते हैं। बस्तर में इसी से मापा जाता है कोई भी चीज़ को, किलो और ग्राम में नहीं। तो ये बस्तर का काला मोती है, जिसको बोड़ा, काला मोती मेरे मुंह से निकल गया, अब हम बस्तर में बोड़ा को काला मोती बोल सकते हैं। काला मोती बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल इत्तेफाक से निकल गया कि पीला मोती, हरा सोना के बाद काला मोती, क्योंकि बहुत महंगा है, कीमत के आधार पे भी बोल रहा हूँ, आकलन कर रहा हूँ। अगर इन दिनों कोई बस्तर आ रहा है हाँ तो बस्तर में इसका स्वाद लेके जाए हाँ, तो साल भर अगला उसको इंतजार रहेगा कि अगली बारिश कब आएगी, बस्तर का बारिश कब आएगा और बस्तर हाँ, का बोड़ा कब खाने। जल्दी आके खा लीजिए, क्योंकि बस्तर में मेरे को लगता है कि साल के वन वृक्ष अब ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, और साल के वन वृक्ष नहीं रहेंगे तो बोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वो हरा सोना जरूरी है इस काले मोती के लिए। ठीक है, हाँ। तो साल के पत्तों का पेड़ जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो काला मोती भी नहीं होगा। जिस तरह से बस्तर बदल रहा है, लोगों में पेड़ों को काटने का जुनून बढ़ रहा है, मेरे को लगता है कि ये बस्तर की बहुत सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अपन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में दर्ज रहें, आने वाले समय में आप देख पाएँ। कुछ बोल रहे ऐसा थे नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि हम माँ के मौत कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। लगे हुए पेड़ जो हैं वो माँ और पता नहीं हमारे दादी परदादी हैं, उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। और नए पेड़ को हम माँ के नाम से लगाने की बात कर रहे हैं। Politics मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी कि हम को लोग समझ किस दिशा नहीं में जा रहे हैं। जो पेड़ लगा रहा है उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो खैर नहीं लगा रहे हैं, तो खैर, तो ये मुझे लगा कि बस्तर की बहुत खूबसूरत सब्जी आपको इसके बारे में बताऊं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। अगर आपको लगता है कि और भी लोगों तक बस्तर के इस काले मोती, जिसको कि बोड़ा कहते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। और बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करना नहीं करना तो खैर आपका निजी अधिकार है। धन्यवाद।